पति एक आईएएस अधिकारी, 20 साल की शादीशुदा जिंदगी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे। उसके पास सब कुछ था, मगर उसकी एक छोटी सी भूल ने उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया और आखिर में उसने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी औरत की कहानी जिसने सब कुछ होते हुए भी अपना सब कुछ गंवा दिया और बदले में उसे मिली मौत। कहानी पूरी समझने के लिए आपको मेरे साथ 20 साल पीछे चलना पड़ेगा, जहां पर तमिलनाडु की रहने वाली सूर्या नाम की लड़की की शादी गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार जे के साथ हुई थी। रंजीत अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। कुछ सालों के बाद दोनों के यहाँ एक बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। परिवार पूरा हो चुका था। बच्चों के साथ पति पत्नी मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हो गईं। कुछ वक्त पहले की बात है, सूर्या की मुलाकात एक गैंगस्टर से हुई जिसका नाम महाराजा था। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वक्त बीतता गया और महाराजा और सूर्या की अक्सर मुलाकातें होने लगीं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। जल्द ही इनके अफेयर की खबर सूर्या के पति रंजीत को लग गई। रंजीत ने सूर्या को समझाया बुझाया, मगर सूर्या लगातार महाराजा से मिलती रही। जब सूर्या बाज नहीं आई तो अक्सर दोनों के बीच झगड़े रहने लगे और एक दिन सूर्या अपने पति रंजीत को छोड़कर अपने मायके तमिलनाडु आ गई। यहाँ आकर सूर्या ने महाराजा को भी यहीं बुला लिया और दोनों वहीं पर रहने लगे। लेकिन सूर्या ये नहीं जानती थी कि अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने वाला महाराजा उसकी दौलत पर नजर रखता था। एक दिन उसने सूर्या से कहा कि वो सैलून का काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छा सैलून खोल सके। इसके लिए उसने सूर्या को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचकर उसके साथ सैलून का बिजनेस करने के लिए तैयार कर लिया। इसी बीच तमिलनाडु पुलिस ने कत्ल के एक मामले में महाराजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। महाराजा एक गैंगस्टर था और सूर्या के साथ रहने लगा था, इसलिए तमिलनाडु पुलिस ने एक गैंगस्टर को अपने घर में पनाह देने के आरोप में सूर्या के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब सूर्या बुरी तरह से फंस चुकी थी। एक तरफ तो कानूनी शिकंजा और दूसरी तरफ उसने महाराजा के बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो भी फंस चुका था। सूर्या पशोपेश में चल ही रही थी कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। महिला का नाम लक्ष्मी था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और सूर्या अपने मन की सारी बातें लक्ष्मी को बता देती है। वो सूर्या से कहती है कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी उसे बेच दे ताकि वो इन सब झंझटों से छुटकारा पाकर प्रॉपर्टी के पैसों से चैन की जिंदगी जी सके। सूर्या इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सूर्या नहीं जानती थी कि जिस लक्ष्मी पर वो आंखें मूंद कर भरोसा कर रही है और उसे अपनी सारी बातें बता रही है, वो दरअसल महाराजा के गैंग की ही एक मेंबर थी, जिसको महाराजा ने ही सूर्या के पास भेजा था। सूर्या लक्ष्मी की बातों में पूरी तरह से फंस चुकी थी। सूर्या को पैसों की ज़रूरत थी, इसी के चलते उसने अपनी महंगी प्रॉपर्टी बहुत कम दामों में लक्ष्मी को बेच दी। कुछ वक्त बाद ही कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा होने के चलते सूर्या के सारे पैसे फिर से खत्म हो गए। वो फिर से लक्ष्मी से मिली और उससे मदद मांगी। लक्ष्मी ने उससे फिर कहा कि वो अपनी कुछ और प्रॉपर्टी उसे बेच दे तो वो उसे पैसा दे देगी, लेकिन अपनी बाकी की प्रॉपर्टी बेचने के लिए सूर्या तैयार नहीं हुई। इस बात को कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक दिन अचानक कोई लक्ष्मी के बेटे को किडनैप कर लेता है। लक्ष्मी अपने बेटे के किडनैप किए जाने का इल्ज़ाम सूर्या पर लगा देती है, जबकि उसका किडनैप महाराजा ने खुद ही करवाया था। किडनैपर लक्ष्मी के बेटे को छोड़ने की एवज में 2 करोड़ रुपयों की मांग करता है। पुलिस सूर्या को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन वो लगातार पुलिस को यही बताती है कि उसका इस किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस भागदौड़ करके किसी तरह से लक्ष्मी के बेटे का पता लगा लेती है और किडनैपर से उसको वापस ले आती है। लेकिन सूर्या पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी। उसके पास अब ना तो पैसा रहा था, ना ही उसे प्यार करने वाला या पनाह देने वाला कोई और उसके साथ था। इस मुश्किल वक्त में उसे अपने पति रंजीत की याद आई। उसने फैसला लिया कि वो वापस गुजरात अपने पति के पास जाएगी। सूर्या गांधीनगर गुजरात में अपने पति रंजीत के घर पहुंची, लेकिन रंजीत सूर्या से तंग आकर पहले ही कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल चुके थे।
सूर्या ने रंजीत से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने सूर्या को अंदर नहीं जाने दिया। अपनी जिंदगी से परेशान होकर सूर्या ने रंजीत के घर के बाहर ही जहर खा लिया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इतने बड़े हादसे के बाद न तो आईएएस पति रंजीत की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाई गई और न ही सूर्या के परिवार की ओर से, जिसके चलते गुजरात पुलिस ने इस पर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सूर्या ने एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि उसने किसी का किडनैप नहीं किया, उसे महाराजा ने बुरी तरह से फंसा दिया है। उसे न तो उसके परिवार का छोड़ा और न ही बिजनेस का। वो बुरी तरह से टूट चुकी है, जिसके चलते वो ये कदम उठा रही है। तो इस तरह से सूर्या ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो ये थी आज की ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हवस की आग इंसान को इस तरह से जलाकर रख देती है कि वो ना घर का रहता है और ना ही बाहर का। सूर्या ने एक आईएएस पति के होते हुए भी एक गैंगस्टर से इश्क किया, जिसका खमियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आप भी पूरी तरह से अलर्ट रहिए, अपने आसपास होने वाले हर घटनाक्रम पर पूरी तरह से नजर रखिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।